हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक पंत और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टेशनरी का नया काम हम स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टेशनरी के संग अगर आप गिफ्ट का काम भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों आप एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो किसी को अलग से दुकान सिर्फ गिफ्ट की खोलनी है या फिर सिर्फ स्टेशनरी की खोलनी है या फिर वो दोनों काम एक साथ कर सकता है तो वो दोनों भी एक साथ कर सकता है। दोनों में मेरे ख्याल से उसे ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेशनरी का एक सीज़न होता है। जैसे कि जब मार्च अप्रैल जब नया सेशन स्टार्ट होते हैं बच्चों के स्कूल में तो ज़्यादातर कॉपी किताबें वगैरह सेल होती हैं। लेकिन उसके बाद जैसे लोगों के पास कॉपियाँ आ गई सारी और वो एक ही बार में उनको जहाँ से वो जिस भी स्टोर से जिस भी स्टेशनरी शॉप से वो बुक्स वगैरह लेते हैं तो वहाँ पर उनको कॉपियाँ वगैरह या फिर पूरा सेट वगैरह उनको दे दिया जाता है एक साथ। चाहे आप उनका फेविकॉल वगैरह हो, बॉक्स वगैरह हो, चाहे उनके लंच बॉक्स हो और वाटर बोतल हो, तो मतलब सब चीज़ें दे दी जाती हैं। इसलिए मैं आपको ये सजेशन देता हूँ कि आप अगर दोनों काम एक साथ खोलें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आप स्टेशनरी का और गिफ्ट आइटम दोनों आप अपनी दुकान में एक साथ सेल कर सकते हो। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप कितनी लागत में आप अपनी स्टेशनरी की या फिर गिफ्ट आइटम दोनों आप ख़रीद सकते हो, कितनी लागत आपकी लगेगी मिनिमम, और आपको लोकेशन कैसी रखनी है और आपको इसमें कितना फ़ायदा होगा, कितने प्रतिशत का आपको इसमें फ़ायदा रहता है और कितना नहीं रहता है, ये आपको दोनों चीज़ मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, मैं अब आपको आगे की इस वीडियो में लिस्ट के बारे में बता देता हूँ। मैंने एक लिस्ट तैयार करी है जिसमें मैंने जो स्टेशनरी आइटम नीडेड स्टेशनरी आइटम है, जो ज़रूरी है कि दुकान में आपकी स्टेशनरी की अगर शॉप है तो इसमें ये होनी चाहिए, तो मैं आपको वो लिस्ट दिखा देता हूँ। बाकी गिफ्ट का ऐसा है कि मैं अपनी दुकान में जो गिफ्ट है उसकी आपको फ़ोटो स्क्रीन पर लगा दूँगा या फिर आपको वीडियो में दिखा दूँगा कि मेरी दुकान में क्या क्या गिफ्ट से रिलेटेड आइटम है और क्या चीज़ ज़रूरी है गिफ्ट में। तो दोस्तों, आपके सामने ये लिस्ट है स्टेशनरी आइटम से रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेंसिल, इरेज़र और शार्पनर, बॉक्स किट, कलर किट। अब आप पहले ये देखें कि पेंसिल में ही आपकी इतनी वैरायटी हैं कि अलग अलग टाइप की होती हैं। जैसे कि आप पेंसिल में आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में कहीं पे, जब आप सामान लेने जाओगे तो आपको ईजी रहेगा। तो पेंसिल में सबसे पहली चीज़ तो आपकी आती है एक लीड वाली पेंसिल, ठीक है ना। मैं भी आपको लीड वाली पेंसिल आपको पहले मैं बता देता हूँ, लिस्ट आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको आपके पास आइटम नोट रहेगा, उसके बाद मैं आपको चीज़ की बारे में दिखा दूँगा, वो चीज़ दिखा दूँगा कि वो है कैसी, तो आपको और ज़्यादा ईजी रहेगा। सबसे पहले तो पेंसिल के अंदर आप नोट डाउन कर लीजिए कि लीड वाली पेंसिल, जिसे मैकेनिकल पेंसिल भी कहते हैं, ठीक है ना। लीड वाली पेंसिल भी कहते हैं और मैकेनिकल पेंसिल भी कहते हैं। और दूसरी जो पेंसिल है वो आती हैं आपकी फैंसी पेंसिल टाइप की। कुछ ऐसी पेंसिल्स होती हैं जो आपकी थोड़ी फैंसी टाइप की होती है, जिनके ऊपर थोड़ा कोई इरेजर के जैसा ही कुछ इरेजर ही होती है। वो चाहे आपका कोई कार्टून बना हो इरेजर के रूप में या फिर कोई और चीज़ पंखा लगा हो किसी पेंसिल के ऊपर, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अलग अलग टाइप की कैसी पेंसिल होती हैं, तो एक वैसी पेंसिल होती है। मैं आपको भी खाली है कि आपके दिमाग में डाल रहा हूँ कि पेंसिल कितने टाइप की होती है और कौन कौन सी पेंसिल होती है। फिर एक आती है नॉर्मल जो पेंसिल होती है, चाहे वो आपकी किसी भी कंपनी की हो सकती है। नॉर्मल पेंसिल जो आपका ग्रेफाइट वाली पेंसिल होती है, उसके अंदर वो चाहे आपकी डॉम्स की हो सकती है। आपको वैसे रखना तो आपको सारी पेंसिल पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर किसी भी टाइप का हो सकता है, वो किसी भी चीज़ को पसंद कर सकता है। वो आपका डॉम की पेंसिल को भी पसंद करने वाला होगा, वो आपका अप्सरा की पेंसिल को भी पसंद करने वाला होगा, वो आपका फ्यूज़न एक पेंसिल आती है। अब पेंसिल अलग अलग टाइप की ऐसी होंगी, कोई एक्स्ट्रा डार्क होगी, कोई लाइट चलेगी, मतलब आपको रखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा डार्क। और उसके बाद आती है आपकी ड्राइंग पेंसिल। वो आपका वैसे जब आप कलर वाला मटेरियल आप लोगे तो उसी में आपकी ड्राइंग पेंसिल भी डाल दी जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ड्राइंग पेंसिल भी आती है, मतलब कलर करने के लिए आपको अलग से पेंसिल लेनी पड़ेगी। ड्राइंग करने के लिए वो HB के अकॉर्डिंग होती है, जैसे 2 HB की, 10 HB की, 8 HB की। एक नॉर्मल जो HB होती है उससे तो लोग लिखते हैं, उससे बच्चे लिखते हैं जो नॉर्मल HB होती है। लेकिन जब आप ज़्यादा HB जैसे 2, 6, 5, 4, 3 जो भी HB आती हैं ज़्यादा वो सब कलर करने के लिए होती हैं, मतलब वो शेडिंग करने के लिए होती है। शेडिंग पेंसिल, ड्राइंग पेंसिल कहते हैं उनको। अब दूसरा आइटम आता है हमारा इरेजर का। इरेजर में आप इरेजर तो नॉर्मली होती है, आप डॉम्स की खरीद लो, चाहे आप क्लासमेट या जो भी आती है आपकी इरेजर किसी भी कंपनी की, वो वाली इरेजर ले सकते हैं। ऑफिस में आती है थोड़ी फैंसी आइटम। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि बच्चों को अट्रैक्ट फैंसी चीज़ें करती हैं। और आपकी दुकान में अगर बच्चे आएंगे तो फिर आपकी दुकान की ग्राहकी बढ़ेगी। आपका दुकान में जो बच्चे हैं वही बच्चे ही बड़े को लेके आएंगे, अपने पेरेंट्स को लेके आएंगे, तो ये आपकी ग्राहकी बढ़ेगी। अब इरेजर आपकी नॉर्मल इरेजर है वाइट वाली, तो उसकी ज़्यादा बिक्री होगी नहीं, मतलब
लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर कलरफुल इरेजर का यूज़ करते हैं, चाहे वो आपकी कोई कार्टून वाली इरेजर हो, चाहे किसी भी टाइप की हो। तो बच्चों को ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। आपकी वाइट वाली इरेजर इतनी ज़्यादा नहीं बिकेगी जितनी आपकी कलरफुल वाली इरेजर बिकेंगी, या कार्टून शेप में जो इरेजर होती है। ऐसी शॉर्पनर का भी आपको करना है। शॉर्पनर भी आपको नॉर्मल शॉर्पनर भी रखना पड़ेंगे, फैंसी शॉर्पनर भी रखना पड़ेंगे। एक होते हैं डस्ट कलेक्टर शॉर्पनर, जिसमें आपकी जो उसका वो होता है कूड़ा होता है कोई भी पेंसिल को, जब हम साफ़ करते हैं उस पेंसिल को, जो भी कूड़ा होता है उसका वो उसी में ही इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। तो वो वाली उस तरीके का शॉर्पनर भी आपको रखना पड़ेगा। अब आते हैं हम बॉक्स पे। ये जो बॉक्स है इसमें आपको अलग अलग टाइप के बॉक्स हो सकते हैं, चाहे वो आपका जो नॉर्मल बॉक्स होते हैं डबल साइड वाले, डबल डेकर बॉक्स कहते हैं उनको, डबल साइड वाले बॉक्स हो सकते हैं, या फिर आपके वो ज्योमेट्री बॉक्स हो सकते हैं। और ऐसी किट में भी आपका ये किट जो होती है आपकी बॉयज़ के लिए भी आती है, गर्ल्स के लिए भी आती है। अब जो बॉयज़ वाली किट होगी वो कैसी हो सकती है, उसकी जो आपका बाहर का जो प्रिंट है वो बॉयज़ किट बनाएगा उसको, वो जो किट है वो तब कहलाएगी जब उस पर प्रिंट वैसा होगा। मान लो उसमें बारबी डॉल जैसा कोई प्रिंट लगा हुआ है, कोई लड़की वाला प्रिंट है तो वो ब्लू कलर की है, पर्पल कलर की है, या फिर वो पिंक कलर की है तो वो लड़की वाली किट हो गई। और बॉयज़ वाली किट वो ब्लू कलर की है, ब्लैक कलर की है, उसमें आपका बैट्समैन बना हुआ है या फिर आपका कोई उसमें कार्टून बना हुआ है तो वो आपका स्पाइडरमैन बना हुआ है, तो वो आपका क्या होगा, बॉयज़ किट हो गई। फिर आते हैं आपकी कलर्स किट आती है आपकी अलग अलग कंपनी की, जो कंपनी आपकी ये कलर्स वगैरह और आपके स्टेशनरी आइटम प्रोवाइड कराती हैं, यही आपके कलर्स किट भी प्रोवाइड कराती हैं। कलर्स किट में क्या होता है आपको मैं वो भी दिखाऊंगा आगे वीडियो में। आपको कलर्स किट भी रखनी पड़ेगी, अलग अलग रेंज की आती है, अलग अलग साइज़ की आती है, 50, 100, 150 और 200 तक की, और उससे महंगी आती हैं कलर्स किट। पेन्स आपको लेने पड़ेंगे, यूज एंड थ्रो पेन आते हैं, बॉल पेन और जेल पेन। पेन के अंदर भी अलग अलग वैरायटी है। जेल पेन कोई महंगा होता है, कोई ट्राइमैक्स टाइप के जो पेन आते हैं जो 50 या 60 की रेंज में होते हैं, कोई 5 और 10 की रेंज में भी पेन आते हैं जेल पेन। ऐसी बॉल पेन भी होते हैं। बॉल पेन में आपको जो आपका पॉकेट पेन होता है, जो आपको शर्ट पे जो सामने पॉकेट होती है उस पर रखे जाते हैं जो बॉल पेन, वो महंगे वाले पेन भी होते हैं। फिर आप पेन लोगे तो फिर वाइटनर भी आपको रखना पड़ेगा अपनी शॉप में, तो वाइटनर भी हो सकता है, क्ले, टेप और स्लाइम। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये बच्चों की खेलने की चीज़ें। स्लाइम, क्ले, ये आपकी दुकान में बच्चों को लाएगी। क्ले और स्लाइम अपने आप चाहे काउंटर पे रखो, लेकिन ये रखना जरूर, यही चीज़ें जो आपकी दुकान की सेल को बढ़ाएगी। उसके बाद होता है ब्रश पेंट, जिस ब्रश से हम पेंट करते हैं, कलर करते हैं, वो वाला ब्रश पेंट। आपको डायरी भी रखनी पड़ेगी, अभी दिखाऊंगा मैं आपको डायरी कैसे रखनी है। पॉकेट डायरी रखनी पड़ेगी, आपको रजिस्टर रखने पड़ेंगे, आपको नोटबुक रखनी पड़ेगी, आपको फेविकॉल रखना पड़ेगा। और आगे वीडियो में भी हम दिखाते हैं कि आपको स्टिकी नोट्स किस किस तरीके के रखने हैं। स्टिकी नोट्स भी रखने पड़ेंगे। जो बच्चे सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर कोई भी हो सकता है वो, जो अपनी कॉपी में एक नोट्स के रूप में वो चीज़ लगाया जाता है, एक वो चिट टाइप की होती है, वो चीज़ है ये नोट्स, स्टिकी नोट्स। आपको फाइल रखनी पड़ेगी A4 साइज़ की और अलग अलग साइज़ की। A4 कलर पेज रखने पड़ेंगे आपको, कलरफुल पेज होते हैं, वाइट A4 पेज रखने पड़ेंगे। और आपको कलर्स भी रखना पड़ेगा। कलर्स में क्या आते हैं, जैसे वैक्स क्रेयॉन, प्लास्टिक क्रेयॉन्स, पेंसिल कलर्स, वाटर कलर और स्केच कलर, ठीक है ना। अब हम इसको आगे दिखाते हैं। अब लास्ट मटेरियल जो हमारा रह गया है वो हमारा रह गया है मार्कर। मार्कर में आपको परमानेंट मार्कर और वाइट बोर्ड मार्कर दोनों ही रखने पड़ेंगे। परमानेंट जो होता है वो आपका रेड भी आता है, ब्लू भी आता है, ग्रीन भी आता है, और इसी प्रकार जो वाइट बोर्ड मार्कर है वो भी आपका अलग अलग कलर में आते हैं। तो ये हो गए मेन स्टेशनरी आइटम। और इसके अंदर आपको अलग अलग रेंज की, जैसे ब्रश पेंट है वो अलग अलग रेंज की दिखाएगा, 10 रुपये वाली, 20 रुपये वाली। टेप भी अलग अलग रेंज की दिखाएगा, क्ले भी अलग अलग रेंज की दिखाएगा। तो आपको वो अपने बजट को देख के लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये अराउंड ऑफ कम से कम आप ये सोच के चले कि आपको अपनी दुकान में 50,000 के आसपास का तो आपको मटेरियल रखना ही पड़ेगा, तब जाके आपकी दुकान भरी भरी लगेगी। क्योंकि अगर दुकान भरी भरी है तभी ग्राहक को भी अच्छा लगता है उस दुकान से सामान लेने में। और अगर दुकान खाली खाली है तो उस दुकान पे ज़्यादातर लोग आएंगे भी नहीं, ये आप खुद अनुभव कर सकते हैं। तो 50,000 मिनिमम, 40 या 50,000 का आपको मटेरियल रखना पड़ेगा दुकान के अंदर। अभी मैं आपको बताऊंगा गिफ्ट के आइटम में आपको क्या क्या चीज़ें रखनी पड़ेंगी। ये गिफ्ट वाला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताता हूँ कि आपको जो पेंसिल लेनी है, इरेजर लेना है, वो किस किस तरीके के होते हैं। तो बने रहें आप हमारी वीडियो में। तो ये है आपके सामने पेंसिल्स जितनी भी टाइप की है। अभी मेरी दुकान में जो जो टाइप की पेंसिल है और जो ज़्यादातर सेल होती हैं, मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जो ज़्यादातर सेल होता है। क्योंकि नई दुकान में आप लोग अभी नई दुकान खोलोगे, जिसको खोलनी होगी, और फालतू में गलत आइटम रख दें जो बिके ना, तो वो एक बेकार चीज़ है। तो जो दुकान में जो सबसे ज़्यादा सेल होता है ये पेंसिल वो है। ये जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये पाँच तो नॉर्मल पेंसिल है। जैसे नॉर्मल पेंसिल होती है आपको इसमें दिख रही होंगी, जैसे ये है, इस टाइप की पेंसिल है ये सारी। फिर एक आती है इस टाइप की, ये देख सकते हैं आप, ये डॉम्स की है। मैंने बताया था ना मैकेनिकल पेंसिल 0.7 mm की है। देखो ये ना अलग अलग mm की आती है, जैसे 0.2 mm की भी आती है, 0.5 की भी आती है, 0.7 और 0.9 की भी आती है, और उससे भी ज़्यादा आती होगी। वो चीज़ अभी मेरे पास नहीं है, 0.9 तक है मेरे पास। अब जो ये वाली मैकेनिकल पेंसिल होती है, आप इसमें देख सकते हैं कि ऊपर इसमें इरेजर होती है, जिसको यहाँ से इसे प्रेस करते हैं तो ये जो आगे वाला हिस्सा है इसका, इस वाले हिस्से से इसकी जो लीड है, जो इसके अंदर लीड पड़ती है, वो चीज़ बाहर आती है, ठीक है ना। आपको मैं इसका भी यूज़ करना दिखाऊंगा। एक आती है जो इसके अंदर जो इसकी लीड है वो ये है, इसका अलग सा बॉक्स आता है जिसमें 10 लीड आती हैं, 10 अलग अलग तरीके की। जो ये देखिए 0.5 mm की है, ये 0.7 mm की आती है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के 0.7 mm की पेंसिल है, तो 0.7 mm का ही
तो इसमें लीड भी पड़ेगी। अब जैसे ये है इसके अंदर, ये वाली इस तरीके की इसमें लीड आती हैं, देख सकते हो आप। 7 mm की है, 0.5 mm की। तो इस तरीके की मटेरियल है। एक आपका आता है इस टाइप की, ये मैं कह रहा हूँ, ये होती है फैंसी पेंसिल। ये है फैंसी पेंसिल, ये चीज़, और जैसे ये चीज़ है ये, तो ये आपकी दुकान की ना मतलब बिक्री बढ़ाएंगे, आपकी सेल बढ़ाएंगी। जैसे ये वाली पेंसिल एक फैंसी पेंसिल है जिसमें ऊपर से ये इरेजर है, बाकी इसमें पेंसिल है। इसको कहते हैं ये ऐसे दुकान में कहते हैं कि ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, ये वाली पेंसिल। वैसे ख़त्म तो हो जाती होगी, लेकिन ये जो इसकी जो लीड है, सामने की जो इसकी लीड है, ये बहुत मोटी है, ठीक है ना, तो टूटेगी भी नहीं और आराम से लिख भी सकते हैं। तो ये अच्छी सेल होगी आपका। ये 30 रुपीज़ का सेल होता है और ये पेंसिल आपकी 20 रुपीज़ की सेल होती है। इसमें ऐसे छोटे छोटे बने हुए हैं, देख सकते हैं आप, और ये ऐसे बच्चे गेम भी खेल सकते हैं इससे। तो ये चीज़ भी ज़्यादा सेल होती है। और ये जो चीज़ है वो इसके अंदर है, डॉम्स की, देख सकते हैं आप इसके कवर में। तो ये आपको इतनी पेंसिल का आपको रखना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत आइटम। तो ये तो हो गया पेंसिल के बारे में। अब मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियो में इरेजर के बारे में। तो ये है आपके सामने इरेजर का जो सेट है। तो एक तो आती है इस टाइप की इरेजर जो थोड़ी फैंसी होगी, जैसे इसमें कार बनी हुई है, इसी टाइप की इरेजर है। तो ये तो डिब्बा मेरा भी खाली होने वाला है, 2-3-4 ही पड़े मेरे पास इसमें। तो इस टाइप की इसमें कार वाली इरेजर है, तो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 10 रुपये की है। और एक आती है इस टाइप की इरेजर, मैंने कहा था आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कि आपको जो कलरफुल इरेजर होती है वो ज़्यादातर सेल होती है, जैसे ये कलरफुल है। तो एक होती है वाइट वाली इरेजर, वो तो आपको देखा ही होगा आपने कि वाइट कलर की इरेजर कैसी होती है, वो ज़्यादा सेल नहीं होती है। तो मतलब वो होगी तो कम होगी, अगर आपकी दुकान में इरेजर ऐसी है नहीं तो वाली सेल होगी, वरना ये वाली है तो ज़्यादा ये होंगी, क्योंकि कलरफुल बच्चों को आइटम ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं आपको बताऊँगा शॉर्पनर के बारे में आगे। शॉर्पनर आपके जो नॉर्मली होते हैं वो होते हैं कैसे वाले। अब इसमें ये अलग अलग रेट क्या सकते हैं, कोई 5 रुपये का होगा, ये जो आपका है वो 3 रुपये का है, ये 3 रुपये वाला शॉर्पनर है। कोई आता है आपका इस टाइप का जो डस्ट कलेक्टर वाला है, मैंने आपको बताया था, जैसे ये है। ये अलग अलग तरीके के आ सकते हैं, अलग अलग शेप के हो सकते हैं, जिसमें डस्ट हमारी इसी में रह जाती है। इसमें आपका यहाँ से आपके पेंसिल से आप डाल के से सही पेंसिल को साफ़ कर सकते हैं और बाकी आपका कूड़ा इसी के अंदर रह जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ें ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है, क्योंकि कई स्कूलों में बोलते हैं कि अपना कूड़ा अपने पास रखो, जैसे पेंसिल का जो होता है अपने बैग में डाल दो, तो बच्चे इसमें बच्चे डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही आपके अच्छे सेल होते हैं। तो ये हो गया आपका शॉर्पनर वाला। अब आपको पता है बॉक्स, आपको मैं बॉक्स के बारे में बताता हूँ कि बॉक्स आपको किस टाइप के बॉक्स लेने हैं। बॉक्स में आप ये वैरायटी ले सकते हो, जैसे ये वाला, जैसे मैंने आपको बताया था कि देखो इसका प्रिंट आप देख सकते हो, गर्ल्स टाइप का प्रिंट है, पिंक कलर है, ठीक है ना। ऐसे आपका पर्पल भी आ सकता है, तो वो आपका गर्ल्स वाला हो गया। इसमें आपकी एक मेन खासियत ये है कि इस बॉक्स की कि इसमें लाइट है, देखो यहाँ पे इसके अंदर लाइट है इस बॉक्स के अंदर, और यहाँ पे आपका आप इस पेंसिल को साफ भी कर सकते हो, शॉर्पनर भी है इसमें, ठीक है ना। तो ये एक बढ़िया बॉक्स है। और एक ही आता है, तो ये वाली चीज़ आपका डबल साइड वाला बॉक्स है। एक साइड आपकी ये वाली हो सकती है और एक साइड आपका पीछे है। तो ऐसे ये डबल साइड वाले बॉक्स आप ले सकते हो, ये तो ये डबल साइड आपके बॉक्स है। और एक आते हैं बॉयज़, जैसे ये वाला गर्ल्स था, ये वाला उसी में ही बॉयज़ वाला है। तो ये सेम वही है, यहाँ पे आप पेंसिल साफ़ कर सकते हो और ये दबाने से आपको खुल भी जाता है कि आपका जो कूड़ा होगा वो बाहर निकल जाएगा बाद में। और ये इस टाइप का है, डबल साइड, दोनों ही डबल साइड वाले बॉक्स है। 3 मैंने आपको दिखाया डबल साइड वाले। और आप नॉर्मल बॉक्स भी ले सकते हो, आपको लेने पड़ेंगे नॉर्मल बॉक्स भी, ठीक है ना, जो एक साइड ही खुलते हैं बस। तो और उसके बाद ज्योमेट्री बॉक्स भी होते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स में आपको कौन से ज्योमेट्री बॉक्स ज़्यादा सेल हो रहे हैं आजकल, वो होते हैं डॉम्स के। डॉम्स की वैरायटी तो अब डॉम्स तो इतना चलता है कि वो नाम से बिक जाता है। तो डॉम्स की कंपनी भी अच्छी है, आप क्लासमेट का भी ले सकते हो। और नॉर्मल जो लोकल बॉक्स आते हैं, जो अनब्रांडेड बॉक्स हैं, वो भी आप ले सकते हो। तो ये हो गया आपका बॉक्स का सिस्टम। इसके आगे हम चलते हैं, आपको किट के बारे में बताते हैं कि आपको किट किस टाइप की लेनी है। तो ये है आपके सामने किट्स। तो जैसे ये गर्ल्स किट है, ठीक है, ये गर्ल्स किट है। और ये आपकी ऐसी जो इस साइज़ की आपकी बॉयज़ किट भी आती है, और इस साइज़ की आपकी गर्ल्स किट भी आती है। तो ये वाला साइज़ इससे बड़ा है, तो ये थोड़ा बड़ा साइज़ है, ये बॉयज़ का है। और ऐसे ही गर्ल्स का भी आता है। आपको मैं खाली एक सैंपल दिखा रहा हूँ कि आपको लेने किस टाइप की चीज़ें। ये आपकी जो सस्ती वाली चीज़ें होती हैं, जैसे सस्ती किट होती है 10-20 रुपये वाली, ये वाली किट है। ये भी आपका 20, ये आपकी 20-30 में कितनी भी सेल हो सकती है। ट्रांसपेरेंट किट है, और ये भी आपका ट्रांसपेरेंट किट है जो पेपर में चलती है, बोर्ड के पेपर में ट्रांसपेरेंट किट जो वाली है। और ये भी आपकी ट्रांसपेरेंट है। तो ये हो गया आपका किट का मटेरियल। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको कलर्स किट जो होती हैं वो आपको कैसे लेनी है। तो ये सब है आपके सामने किट्स। अब जैसे मेरे पास डॉम्स की किटें हैं, जैसे कभी किसी का बर्थडे होता है तो वो आपकी दुकान में आते हैं कि गिफ्ट वगैरह दिखा दो, तो आप ये चीज़ें भी दिखा सकते हो आपको, कि अगर वो पढ़ने वाला बच्चा है, स्कूल जाता है, तो आप उसको किट भी दे सकते हैं। ये एक अच्छा गिफ्ट होता है। तो जैसे ये कि डॉम्स की वाव किट आती है, 50 बिक्री वाली होती है, 50 बिक्री की। तो एक तो ये आती है 50 की रेंज में, ये है। फिर आती है आपकी ये वाली 50 से ऊपर आती है, फन फाइस्ट किट करके आती है, डॉम्स की आती है जो 100 वाली होती है, 100 MRP की। तो ये भी आप लेंगे। और इसके बाद आती है डॉम्स की ही किट है आपकी 150 रुपये की। इसमें आपको सबके अंदर अलग अलग मटेरियल मिलेगा। ये आती है 8 स्ट्रोक करके, किट का नाम है। फिर एक आती है सबसे लास्ट में, जो सबसे बड़ी है, जो है कम से कम 199 MRP की, 200 बिक्री वाली किट है डॉम्स की। और इसमें आपको बहुत सारे मटेरियल मिल जाता है। देखो स्केच पेन मिल रहा है। अब आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ये तो आपकी किट का सिस्टम।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग बन जाएगी, तो अभी हम इस वीडियो में इतने आइटम की बात करते हैं और इसके बाद जो इसके इसी वीडियो का पार्ट 2 बनेगा, उसमें मैं आगे के जो आइटम मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी, तो वो लिस्ट तो आप नोट कर लेना। उस लिस्ट में वो लिस्ट के सामान तो आपको रखना ही पड़ेगा दुकान में। एक चार्ट पेपर और उसमें ऐड ऑन कर लो आप, चार्ट पेपर भी ज़रूरी है लाना। और इसके आगे के जो वीडियो मैंने आपको बनाए, जो आगे की जो वीडियो बनेगी, पार्ट 2 जो वीडियो बनेगी, उसमें मैं आपको आगे के जो इसमें आइटम है उसके बारे में आपको दिखा दूँगा कि कौन कौन से आपको आइटम लेने हैं। लेने तो जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई है वो सारे आइटम लेने हैं, लेकिन आपको एक बार वीडियो में आपको इमेज दिख जाएगी उस चीज़ की, तो आपको ज़्यादा सहूलियत रहेगी। तो अब हम आगे की बात करते हैं इसी वीडियो में कि आपको कितना प्रॉफिट रहता है। देखो, आज हम बात कर रहे हैं स्टेशनरी की। तो स्टेशनरी आइटम में आपको एक होता है अनब्रांडेड सामान, एक होता है ब्रांडेड सामान। तो अनब्रांडेड जो सामान होता है उसमें आपको कम से कम 35-40 के आसपास आप प्रॉफिट ले सकते हैं, आपको मिल जाता है प्रॉफिट। लेकिन जो ब्रांडेड सामान होता है उसमें आपको 30 कोई ऐसा फिक्स नहीं है, वैसे हर किसी कंपनी का अपना अलग अलग है। वैसे 30% मार्जिन आपका डॉम्स देता है, तो इतना तो मेरे को पता है कि डॉम्स 30% के आसपास मार्जिन प्रोवाइड कराता है अपने जो कस्टमर कह रहा हूँ, मतलब जो आपके रिटेलर होते हैं उनको। तो 30% ये आपका मार्जिन हो गया। और फिर क्योंकि उसमें MRP डली हुई है, आप MRP से ज़्यादा सेल नहीं कर पाओगे, तो 30 मिल जाता है। बाकी आप जो गिफ्ट आइटम रखोगे उसमें तो आप गिफ्ट आइटम में आप 50% या आपका 70% आप अपना मार्जिन ले सकते हो। वो तो आप अपने रेट खुद डिसाइड करोगे कि आपको कितने रेट, आपकी एरिया, आपका लोकेशन कैसा है। और मैं आप बात करूँ अपनी लोकेशन की कि आपकी दुकान किस लोकेशन में होनी चाहिए, तो लोकेशन ज़्यादा बेटर वो रहेगी जहाँ पे आसपास स्कूल्स हो। अब ये तो हर वीडियो में आप देखोगे कि हर कोई ये बोलता है कि स्कूल आसपास होने चाहिए। वैसे रियलिटी में कम से कम 1-2 स्कूल आसपास होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपकी गली के बगल में आपकी एक स्कूल है, ऐसा नहीं है। मतलब 1-2 किलोमीटर के आसपास आपकी दुकान के या फिर आधे किलोमीटर के आसपास कोई ना कोई स्कूल होना चाहिए, क्योंकि मेरी स्टेशनरी के आसपास भी स्कूल्स हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और आपका जो शॉप है वो आपकी मार्केट में तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आपके ऐसी जगह पे है जहाँ पे चौराहा है कि लोग आपकी दुकान के आसपास से निकल रहे हैं, क्योंकि आपकी दुकान जितनी नज़र में आएगी लोगों की उतनी ज़्यादा सेल आपकी बढ़ती रहेगी। तो ये कुछ टिप्स हैं कि आप अपनी दुकान में कौन कौन से आइटम्स रख सकते हैं। आपकी लोकेशन मैंने बता दी, आपका जो % है प्रॉफिट का वो बता दिया। गिफ्ट मटेरियल का अलग ही प्रॉफिट होता है, उसमें तो आप 50-70-100% जितना आप मार्जिन ले सकते हो ले सकते हैं। और आपका जो स्टेशनरी होता है उसमें मैंने आपको बता दिया अनब्रांडेड और ब्रांडेड दोनों का ही कितना मिलता है। और वैसे ऐसे कुछ पक्का नहीं है कि किस में कितना मिलेगा, हर कंपनी अपना अलग अलग प्रॉफिट देती है जो अपने रिटेलर होते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना प्लीज़। और अगली वीडियो आपकी, जैसे पार्ट 2 तो इसका बनेगा, लेकिन अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो मुझे बता देना। धन्यवाद।